ट्राई सिटी हलचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जयंती माजरी से आगे, जो शिवालिक की पहाड़ियों से पानी आता है। सरकारें इनका सुध नहीं लेती, ये पानी सड़क पर ऊपर होकर बह रहा है। लोगों की मजबूरी है, जिनको रोजी रोटी चलानी है वो इसको पार करके निकल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल करके। इससे आगे गुड़ा, कसौली, बगंडी आदि गांव पड़ते हैं, उन सबको इस पानी में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके निकलना पड़ता है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे बेचारे इस पानी के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये स्कूल के बच्चे जो पेपर देने के लिए जाना चाहते हैं, ये इस बारिश के पानी का रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 75 सालों के बाद भी किसी भी सरकार ने इस मामले में कोई सुध नहीं लिया है, कोई पुलों का निर्माण नहीं कराया गया है। आप देख सकते हो कि एक ये बेचारे दूध वाले भाई हैं, ये भी खड़े हैं। इनकी मजबूरी है कि अगर ये इसको पार नहीं करते हैं तो इनका दूध खराब हो जाएगा और शाम को बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर इसको पार भी करेंगे और जाएंगे। ये सरकारों की बेबसी है या जनता की बेबसी, ये तो आप लोग खुद ही डिसाइड करोगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये स्थानीय निवासी और ग्रामीण अपनी बेबसी कितना लाचार हैं कि अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर भी इसको पार करते हैं, जबकि इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। आप देखिए ये तेज़ बहाव, इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या है ये, कितनी पुलियाँ पड़ती हैं ऐसी, कितना आपको मुश्किलें आती हैं इनसे? 3 पुलियाँ पड़ती हैं जी। तीनों पे इसी तरह से पानी बहता है? तीनों भी इस तरह पड़ता है। जब तेज बारिश होती है, हल्की बारिश में भी हो जाता है? तेज में होता है, तेज में होती हल्की है, में नहीं होता है। हल्की में नहीं होती है। तो आप लोगों को मुश्किल आती है यहाँ से निकल? तो है ही है, मुश्किल है। फिर किस तरह से आप निकलते हैं? आपके सामने निकलना हो तो आप देख लेना कैसे निकलते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप देख, काम तो करना ही पड़ता है। अच्छा, काम कर ज़्यादा ज़रूरी है? जरूर, काम तो जरूरी है। अगर आप इसमें से निकलोगे, बाई चांस कोई 19-21 हो गई तो फिर काम का क्या करोगे? तो मजबूरी है। अब तो आप देख सकते हो कि इन लोगों की इतनी मजबूरी है कि इनको अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके इसको निकलेंगे। आप 75 साल में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं। सरकारों को सिर्फ यहाँ से वोट मिलता है, उसके बाद सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती हैं। यह कोई ज़्यादा दूर दराज का इलाका नहीं है, सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री आवास से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थिति है। अगर कभी पंजाब के मुख्यमंत्री को फुर्सत मिले और वो घूमने के लिए आए, वॉकिंग के लिए आए, तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन 75 सालों में चंडीगढ़ की रौनक, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े पार्कों से निकल करके 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर वह ये नज़ारा नहीं देख सके। ये बदकिस्मती जनता की है या सरकारों की है या इस देश की है? एक तरफ मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि इलाके के निवासी अपनी 75 साल की आज़ादी पर जहां खुशी में हैं, वहीं बेबस भी हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। बरसात के दिनों में लोगों की मजबूरी है कि अगर वो इसको पार नहीं करते तो शाम को बच्चे भूखे सोते हैं, अगर पार करते हैं तो ज़िंदगी खतरे में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या है मामला। बेटा, क्या नाम है आपका? गोलीराम। रोलीराम, बेटा कहाँ पे पढ़ते हो आप? नाडा स्कूल जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 में। +1। अभी आप यहाँ क्यों खड़े हो? ये पानी तो बहुत तेज बह रहा है। पेपर है सर, अब नदी आई हुई है, अब क्या करें। आप इसको पार करके भी पेपर देने जाओगे? अब पानी ज़्यादा है, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ये आज पहली बार हुआ है कि हमेशा ही ऐसे ही होता है? नहीं, हमेशा ही ऐसे होता है। आप देख सकते हो कि ये बच्चों की मजबूरी है कि इनको जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। बड़े शायर ने बोला है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो ये स्थानीय निवासी इसी सोच में तैर कर दरिया पार करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार की नज़र आज तक यहाँ पर नहीं पड़ी। 75 सालों बाद भी लोग इतने बेबस हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये स्थानीय निवासी और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का बहाव कम होगा। लेकिन हमारे देखते देखते ही आप देख सकते हो कि ये और बढ़ गया है। इनको मजबूरन इसको पार करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़े। देखते रहिए ट्राई।
हमारे साथ जयंती माजरी के सरपंच हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है। सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो, आपका बड़ा धन्यवाद है जी यहाँ पे आने के लिए। हमारे यहाँ पे 5 गांव हैं जी, जो कि 50-60 साल से बड़े इलेक्शन हुए थे, बड़े मंत्री आए, बड़ी पार्टियां आईਆਂ ने, किसी ने कोई इतने कोई काम नहीं किया। तो आना जाने रखा अगली बारी पुल लवा देंगे, दूजी लवा देंगे, तीजे का मैं लवा देंगे। इतने मुख मंत्री साहब का भी है नेड़े, साडे कैप्टन साहब भी बैठे नेड़े, कोई इतने सुनाई नहीं किसी भी 5 पिंडों की। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, लोगों को 2 दिन दूजे पिंड 'ਚ रहना पैंता जयंती के पिंड पे। तो पर 5 पिंड साडे बड़े गरीब पिंड ने, ड्यूटी जाते ने बंदे, दोजी ने साडे इत्थे लोकल। बड़ी मुसीबत है लोगों को आने जाण दी। इत्थे कोई सरकार नहीं सुनती ते ना ही इत्थे कोई काम कराने वास्ते राजी हैगा। असीं इस बारी बाईकाट करांगे 5 सरकारां दा, कांग्रेस होए भावें अकाली होए भावें आम पार्टी होए, कोई पार्टी होए इत्थे। इस बारी असीं वोटां नहीं पावांगे इन्हां नूं। सरपंच साहब, जैसे आपको पता ही है कि राजनीतिक पार्टियां चाल चलती हैं, आपको बोल देंगे जी आप हमें वोट दो, वोट देते ही सरकार बनते ही पुल बन जाएंगे। अब तो हमारे को समझ आ गई राजनीति के बारे में, जैसे ये बोलेंगे हम ऐसे ही बोलेंगे। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कितने पुल हैं जी ये इस टाइप के? ये 5 पुल हैं जी आगे। 5 पुल लगने? 2 लगे, 2 बीच में, 2 लगा दिए बीच में, आगे 2 फिर खाली हैं। इससे आगे कौन कौन से गाँव पड़ते हैं ये आगे? गाँव गुड़ा, कसौली, बगिंडी, करौंदियां वाला। आप देख सकते हो कि ये 4-5 गांव के लोग हैं, इतने बेबस हैं कि इनको, जो लोग रोजी रोटी के लिए निकल गए वो वापस घर नहीं जा सकते, जो घर से रोजी रोटी के लिए जाना चाहते हैं वो रोजी रोटी पर नहीं जा सकते। लेकिन मजबूरी इतनी, बेबसी इतनी कि बच्चों की भूख के कारण इनको जो जान जोखिम में भी डालकर ये दरिया पार करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इसको पार नहीं करेंगे तो शाम को बच्चे फिर भूखे सोएंगे। लेकिन इस बार 5 गांव के स्थानीय निवासियों ने ये मन बना लिया है कि कोई भी पार्टी आए, कोई भी बहाने बनाए, लेकिन किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को प्रचार के लिए गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और ना ही किसी को वोट डाली जाएगी, जब तक पहले इन पुलों का निर्माण करके लोगों को सुविधा ना दी जाए। धन्यवाद।